अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का लेक्चर एंडोक्राइन सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। इसमें आज हम एंडोक्राइन सिस्टम की दूसरे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैं यहाँ पे बारी बारी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, आज का लेक्चर में पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड ग्लैंड जो होता है, दरअसल ये एक गदूद है जो कि सांस की नाली ट्रेकिया के बिल्कुल सामने मौजूद होता है और इसके दो हिस्से होते हैं और ये ट्रेकिया के दोनों अतराफ में, दोनों जाने में पाए जाते हैं। ठीक है, ये गदूद ट्रेकिया, जिसको सांस की नाली कहते हैं, के सामने वाक़े होता है। ठीक है, अब जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है, ये 3 तरह के हार्मोन्स बनाता है। इसमें जो पहला हार्मोन है दैट इज कॉल्ड T4। इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। इसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। जो सेकेंड हार्मोन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में T3 कहते हैं। इसको कहते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन। और थर्ड हार्मोन जो ये बनाता है दैट इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये 3 तरह के हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है। पहला है थायरोक्सिन हार्मोन, सेकंड है ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन, द थर्ड वन इज कॉल्ड कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो 2 हार्मोन्स हैं, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है और इसके 2 फंक्शंस है। ठीक है, इन दोनों के 2 फंक्शंस हैं। पहला जो फंक्शन है, ये बुनियादी मेटाबॉलिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक, को बढ़ाता है। ठीक है, पहला फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस पर असरअंदाज होता है। अच्छा, 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है ये बुनियादी मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक को बढ़ाता है। ये जो दोनों हार्मोन है, बेसल मेटाबॉलिक से मुराद है कि जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है। ठीक है, इसी तरह मसलन सांस की रफ्तार होगी। ठीक है, तो ये 2 हार्मोन्स का यही फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस पर असरअंदाज होता है। प्रोटीन, जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स के अंदर प्रोटीन बनते हैं, तो प्रोटीन बनने का जो अमल है, उस अमल पे भी ये दोनों हार्मोन्स असरअंदाज होते हैं। अब जो थर्ड हार्मोन है कैल्सीटोनिन, इसका बुनियादी फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ठीक है, खून के अंदर कैल्शियम के लेवल को कैल्सीटोनिन हार्मोन कम करता है। तो ये बेसिकली 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड। उसके बाद एक दूसरा ग्लैंड है जिसको कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। आज जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद होता है और ये तादाद में 4 होते हैं, इसीलिए इसको पैराथायराइड ग्लैंड का नाम दिया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड
के ऊपर मौजूद होता है और तादाद में 4 होते हैं। ठीक है। अब पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये बेसिकली एक ही हार्मोन बनाता है जिसको पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। ये जो हार्मोन बनाता है इसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। और इस पैराथायराइड हार्मोन का बेसिक जो फंक्शन है ये इस कैल्सिटोनिन हार्मोन के एक्शन कैल्सिटोनिन हार्मोन के जो फंक्शन है उसके बिल्कुल बरक्स काम करता है। कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि कैल्शियम के लेवल को कम करता है, मगर पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि खून के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है। दिस वाज द 2 बेसिक हार्मोन्स। और ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। ठीक है। मतलब ये है कि ये अपने जो हार्मोन्स हैं ये खून के गर्दिश में शामिल करता है बगैर किसी डक्ट के जरिए, बगैर किसी नाली के जरिए ये खून के गर्दिश में शामिल करता है। ठीक है, बराह रास्त। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हार्मोन जिसको कहते हैं थायमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड। अच्छा, जो थायमस ग्लैंड है ये सीने के अंदर मौजूद होता है मगर ट्रेकिया के सामने होता है। और थायमस ग्लैंड ये एक हार्मोन बनाता है जिसको थाइमोसिन कहते हैं। ठीक है। ये सीने के अंदर ट्रेकिया जो कि सांस की नाली है के सामने मौजूद होता है और ये एक हार्मोन बनाता है जिसको थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन बनाता है और थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है कि ये जिस्म में कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ये जिस्म में कुव्वत मुदाफियत जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करता है। एंटीबॉडीज दरअसल ये प्रोटीन होते हैं जो कि किसी जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है। ये एंटीबॉडीज बनाता है। दिस वाज द फंक्शन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन which is produced by थाइमस ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है जिसको कहते हैं पैंक्रियाज। उर्दू में कहते हैं लबलबा। पैंक्रिया ये भी एक किस्म का ग्लैंड है, मगर ये जो पैंक्रियाज है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है। एक्सोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है और ये पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडिनम जो कि बड़ी आंत है उसके अंदर ये शामिल होता है और ये डाइजेशन में हिस्सा लेता है, जो पैंक्रियाज का जो काम है। दूसरा जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है कि ये खून की सर्कुलेशन के अंदर 2 हार्मोन्स डायरेक्टली डालता है खून की सर्कुलेशन में। एक हार्मोन ये बनाता है इंसुलिन, दूसरा हार्मोन बनाता है ग्लूकागोन। और जो इंसुलिन हार्मोन है इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसका काम क्या है कि खून के अंदर ग्लूकोज की लेवल को कम करता है। ये खून में
ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। और ग्लूकागॉन क्या है, इसके बरक्स ये काम करता है कि ये खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। दिस वाज पैंक्रियाज। उसके बाद है एक ग्लैंड जिसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। अच्छा, ये जो पीनियल ग्लैंड है ये दिमाग में मौजूद होता है और दिमाग के निचले हिस्से कॉर्पस क्लोसम में मौजूद होता है। ये दिमाग में कॉर्पस क्लोसम ये एक हिस्सा है में मौजूद होता है। अच्छा, ये जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड का कोई खास फंक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, इसके फंक्शन के बारे में अभी तक जानकारी कोई खास मौजूद नहीं है। ठीक है, इसकी फंक्शन के बारे में मालूमात नहीं मिली। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद है एक ग्लैंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ये पेट में मौजूद होता है, गुर्दों के ऊपर मौजूद होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ये गुर्दों के ऊपर पाया जाता है, के ऊपर पाया जाता है और तादाद में 2 होते हैं। दाया गुर्दे के ऊपर भी एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है और बाया गुर्दे के ऊपर भी एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। अब जो एड्रीनल ग्लैंड है इसके 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक हिस्से को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये बैरूनी हिस्सा है, और दूसरा जो हिस्सा है अंदरूनी, इसे कहते हैं एड्रीनल मेडुला। ये अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, अब जो इसका बैरूनी हिस्सा है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये 3 हार्मोन्स बनाता है और हर हार्मोन का एक अपना फंक्शन होता है। ठीक है, 3 हार्मोन्स बनाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। पहला हार्मोन कहलाता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन है इसे कहते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और जो तीसरा हार्मोन है इसे कहते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन हार्मोन। ठीक है, और इसी तरह जो एड्रिनल मेडुला है ये भी 2 हार्मोन्स बनाता है। एक हार्मोन कहलाता है एड्रिनालिन और दूसरा हार्मोन कहलाता है नॉर एड्रिनालिन। ठीक है, अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो 3 हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और हाइड्रोकॉर्टिसोल हार्मोन, इसके एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कॉर्टिसोल हार्मोन का जो फंक्शन है ये खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये खून में
ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है। और इसी तरह एल्डोस्टेरोन और हाइड्रोकोर्टिसोन हार्मोन का जो फंक्शन है ये जिस्म में सोडियम और पानी कंजर्व करती है। मतलब यह है सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, एक नमक है, और पानी यानी जिस्म में नमकियात और पानी को महफूज रखती है। कंजर्व से मुराद है महफूज रखना। एल्डोस्टेरोन और हाइड्रोकोर्टिसोन हार्मोन का ये दो फंक्शंस है, ठीक है। इसी तरह एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इन दोनों के फंक्शन ये हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो कि ये जो नर्वस सिस्टम का एक टाइप है जिसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जब एक्टिवेट होता है तो उसके नतीजे में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये दोनों बनने स्टार्ट करते हैं। और इन दोनों का काम क्या है कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रद्द अमल में बनते हैं और फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल जब बंदा डर जाता है या कोई बंदा किसी चीज से खौफजदा हो जाता है तो उस दौरान बंदा भागने की कोशिश करता है खौफ की वजह से, तो उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों एक्टिवेट होता है कि क्योंकि जो एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है ये दोनों हार्मोन्स बन रहे होते हैं और ये दोनों हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स यानी भागने का जो रिस्पॉन्स है, या कि अगर किसी के साथ बंदा लड़ता है, ठीक है ना, तो उस दौरान नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ये दोनों हार्मोन्स बनते हैं और ये दोनों हार्मोन दरअसल इस रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। तो दिस वाज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के मुख्तलिफ ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। जो क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था कि राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स फंक्शंस। मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखे और फंक्शन लिखे। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया, पैंक्रियाज हो गए और पीनियल ग्लैंड हो गया और एड्रिनल ग्लैंड, ये जो 5-6 ग्लैंड्स है एड्रिनल ग्लैंड्स, इनके नाम लिखने हैं और उनके जो हार्मोन्स हैं हार्मोन्स के फंक्शन तहरीर करने हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे एक जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका एक दूसरा पार्ट भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक्सोक्राइन सिस्टम, जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि एक्सोक्राइन सिस्टम के मुख्तलिफ ग्लैंड्स के नाम और उनके फंक्शन तहरीर करें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्योंकि वो भी एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है।
तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जस्ट एक स्लाइड सा ओवरव्यू देना है एक्सोक्राइन सिस्टम का। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस तहरीर करें। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस तहरीर करें। तो अगर एंडोक्राइन ग्लैंड का क्वेश्चन आ जाता है तो 5-6 जो ग्लैंड्स मैंने उनके हार्मोन्स लिखे, उनके फंक्शंस और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो कि नाली के जरिए, डक्ट के जरिए अपने हार्मोन्स को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचाता है। ये वदूद हार्मोन्स को नाली यानी डक्ट के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचाता है। ठीक है, और मुख्तलिफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इसमें जो पहला ग्लैंड है इसे कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। अच्छा, लैक्रिमल ग्लैंड ये लैक्रिमल बून के साथ मौजूद होता है और इसका काम क्या है कि आंसू बनाना इसका काम है, टीयर्स प्रोडक्शन। ये आंसू बनाता है, इसका जो मेन फंक्शन है ये आंसू बनाता है। ठीक है, उसके बाद है पैंक्रियाज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पैंक्रियाज एक ऐसा हार्मोन है जो कि एंडोक्राइन हार्मोन भी है और एक्सोक्राइन हार्मोन भी है। एंडोक्राइन हार्मोन इस वजह से है कि ये दो हार्मोन्स ऐसे बनाता है जो कि डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में भेजता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन फंक्शन इसका ये है कि ये एक जूस बनाता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेता है। तो इसका काम क्या है, ये पैंक्रियाटिक जूस बनाता है। ठीक है, उसके बाद एक हार्मोन है जिसे कहते हैं, सॉरी, एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड थूक पैदा करने वाले वदूद। ठीक है, सलाइवरी जो ग्लैंड्स है इसका काम क्या है, सलाइवा यानी थूक बनाना। ये थूक यानी सलाइवा बनाता है। और इसके बाद जो ग्लैंड है वो कहलाता है लीवर, जिसे उर्दू में जिगर कहते हैं। लीवर भी एक किस्म का ग्लैंड है, एक किस्म का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये, इसके तो बेशुमार फंक्शंस है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सोक्राइन फंक्शन है ये बाइल जूस बनाता है। ठीक है, ये बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस का काम क्या है कि ये डाइजेशन के अंदर हिस्सा लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद है एक ग्लैंड जिसे कहते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड से मुराद है
पसीने वाले गदूद, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये पसीने का इखराज करता है, स्वीट्स जिसे कहते हैं परस्पायरेशन, ठीक है। स्वीट बनाने का यानी पसीना बनाने का, खारिज करने का एक प्रोसेस है। उसके बाद एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं लास्ट ग्लैंड, मेमेरी ग्लैंड। मेमेरी ग्लैंड इसका काम क्या है, ये छाती में दूध बनाता है, ठीक है। मेमेरी ग्लैंड मोस्टली औरतों के अंदर, ठीक है ना, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस दौरान जो मेमेरी ग्लैंड है इसका फंक्शन ये है कि ये मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना, औरतों के छाती में मिल्क प्रोडक्शन करता है। सो दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन है। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा और यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा। आप लोगों ने इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में हमने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस, और इसी तरह हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कुछ पढ़े और इसके फंक्शन पढ़े। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो दिस लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट और आप लोग इसको ज़रूर याद करें। अब तक के लिए अल्लाह।